जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान में एक और फ्रॉड जो है, जो कि आए दिन हमारे यहाँ कोई नया से नया फ्रॉड जो है वो जन्म लेता है। तो आजकल हमारे यहाँ जो फ्रॉड है वो डन बेस वीज़ा की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी है और यकीनन मज़ीद वीडियो जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ लोगों को लूटा जा रहा है, शायद इसके ऊपर बात बहुत कम हो रही है। देखिए, थोड़ा-सा तो आप ये समझ लीजिए कि डन बेस वीज़ा की बुनियाद पर ये नौसरबाज़ जो हैं, ये आपको लूटते कैसे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त आप उनसे डन बेस वीज़ा की बुनियाद पर आप बात करते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि जी, हम आपसे वीज़ा लगने के बाद पैसे लेंगे। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि देखें जी, बात ये है कि जो एम्बेसी की फ़ीस है, वो तो आपने देनी है ना, वो तो हमने नहीं देनी। अब इसकी बुनियाद पर वो आपसे क्या चार्ज करते हैं? वो आपसे एम्बेसी की फीस भी चार्ज कर लेते हैं। वो आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो भी पैसे आपसे चार्ज कर लेते हैं। फिर वो 1 नंबर बनाते हैं या 2 नंबर बनाते हैं, वो एक अलग इश्यू है। फिर ये सारे काम करने के बाद वो आपसे कहते हैं जी कि 1 लाख रुपया सिर्फ आपने हमें देना है और बाकी जो है वो वीज़ा लगने के बाद आप हमें देंगे। और देखने में ये आया है कि लोग 5 से 10 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ डन बेस की बुनियाद पर विजिट वीज़े का दे रहे हैं और लोग ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर अपनी कॉमन सेंस का जरा थोड़ा-सा इस्तेमाल कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। वीज़े की फीस आपने पहले दे दी, बैंक स्टेटमेंट के पैसे आपने उनको पहले दे दिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के या इंश्योरेंस वगैरह का अगर की ज़रूरत है किसी जगह पर, तो वो उन्होंने आपसे पहले फ़ी चार्ज कर ली और इसके अलावा भी उन्होंने आपसे 1 लाख रुपया ले लिया। तो यार, सब कुछ तो उन्होंने आपसे ले लिया, तो फिर ये डन बेस की बुनियाद कैसे हो गई? डन बेस का तो मतलब ये है ना कि वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज ना करें, किसी किस्म की कोई फ़ीस ना लें, सारा खर्चा अपनी जेब से करें और अगर वो काम उनका हो जाता है तो देन वो आपसे जो भी उन्होंने आपके साथ जो फी है वो तय कर रखी है, वो आप उससे ले लें। लेकिन जब आपसे वो सारी फीसें पहले चार्ज कर रहे हैं, तो फिर बाद में जो पैसे हैं वो तो फिर आप ज़ाया कर रहे हैं ना, वो तो फिर आपके पास कुछ बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जो जेब चो डिग-डिग जान डे ने, तो वो आप फिर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप उनको दे रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है यार, एक तो आप अपनी गुर्बत मिटाने के चक्कर में रिस्क ले रहे हैं कि किसी दूसरे मुल्क में विजिट वीज़े की बुनियाद पर जाके आप वहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इसके अलावा भी आप जो है वो अपनी खून पसीने की कमाई या आप अपनी जायदाद बेचकर सिर्फ डन बेस की बुनियाद पर लोगों की जेबें भरने में मसरूफ हैं, तो खुदारा इससे बाज आ जाइए। अगर आपने ये काम करना है तो सीधे तरीके से कीजिए। सीधे तरीके भी बहुत सारे हैं जिसमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगता। जो फी है वो तो आपने देनी देनी, उतना रिस्क लेना चाहिए जितना रिस्क लेना बनता है। जो फीसें आपने पे करनी है वो तो करनी है और इसके अलावा टॉप ऑफ दैट अगर आप वो काम खुद नहीं कर सकते, किसी की मदद मदद लेते हैं और मदद लेने के बाद जो है वो आप अगर ये काम करते हैं तो ठीक है, उसकी उसकी भी जितनी फीस बनती है आप उसको पे करें और आराम से अल्लाह का नाम लेके आप इंतजार कीजिए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि हमने चूंकि ज्यादातर काम जो है वो हमारा स्टॉक मार्केट का है। इसके अलावा सोशल इश्यूज पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो था वो मैंने अपने स्टॉक मार्केट वीडियो में इस हवाले से बात की थी कि यार, अगर यूके या यूरोप के हवाले से अगर किसी दोस्त को किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। यकीन कीजिए कि तकरीबन कुल 90% जो इंक्वायरीज हमें मौसूल हुई वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी कि जी यूरोप और यूके जाने का कोई तरीका दसो जी, किसी तरीके नाल उत्थे पहुंच जाइए। फिर उसमें से भी 90% जो इंक्वायरीज थी वो ये थी कि जी, डन बेस की बुनियाद पर आप जो है ये काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप खुद लुटने को तैयार हैं तो फिर अगला बंदा आपको क्यों ना लूटे। जब एक जगह से आपको सीधी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप ये समझते हैं कि शायद वो बंदा या तो आपको सीधी इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा या जो है वो उसने दरमियान में कुछ चीजें रोक रखी हैं। तो यार देखिए, गूगल की दुनिया है, वेबसाइट की दुनिया है, आप जाइए वहां से भी आप सारी इंफॉर्मेशन उठा के देख लीजिए। और वैसे भी जिस जगह पर आपने पैसा खर्च करना हो उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। आखिर में सिर्फ मैं आपको ये दोबारा इल्तमास करता चलूं कि खुदारा डन बेस की बुनियाद पर अगर आप
किसी के साथ कोई भी कमिटमेंट कर चुके हैं तो उससे वापस होने में कोई मुजायका नहीं है। ये फ्रॉड है। ये आप ही का पैसा लेकर, आप ही के पैसे से फीसें जमा करवा के, आप ही का वीजा लगवा के देंगे और आपसे डबल ट्रिपल और शायद इससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। खुद भी बचिए, दोस्तों को भी बचाइए। मुल्क के हालात खराब हैं, यकीनन खराब हैं, मुश्किलात हैं, यकीनन हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप किसी का पेट भरने के लिए अपना पेट काट कर उसके मुंह में डालते जाएं और अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीलें और किसी के लिए जो है वो गाड़ियां बन जाएं और किसी की जो है वो जमीनें जायदादें बन जाएं और वो लोग अपनी जगह पर बैठे अय्याशी करते रहें। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात इतने ही खराब हैं तो वो लोग मुल्क से बाहर क्यों नहीं चले जाते। सोचिएगा जरूर इस बात पर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि जो सीधे सीधे से काम हैं, जो सीधे सीधे तरीके से हो सकते हैं, उसकी जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करें ताकि आप भी कम से कम सीधे तरीके से काम करने की तरफ आइए। सीधे तरीके से अगर आपने किसी मुल्क में जाना है तो जाइए, इज्जत से जाइए। ये जो जिल्लत और ख्वारी वाला रास्ता आप इख्तियार करते हैं और साथ में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी आप दे रहे हैं डन बेस की बुनियाद पर, इससे बचिए। और खासुल खास मैं आपसे सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि अगर यूके के हवाले से अगर कोई बंदा आपको वर्क परमिट बेचने की कोशिश कर रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।